भाई बात करते हैं बाबा को प्रसन्न करने वाले मंत्र की आज। देखिए मैंने हमेशा बताया कि मंत्र बहुत हैं इस समाज में, इस संसार के लिए। बाबा ने बहुत सारे मंत्रों की रचना की है, बहुत सारे मंत्र दिए हैं कि भाई बहुत मंत्र हैं इसमें, जैसे भी आप चाहें, जिसको मंत्र को चाहें आप कर सकते हैं और बाबा को मना सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक कि मैंने ये भी हमेशा बताया है आप लोगों को कि जो मंत्र है उससे उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा आपकी जो अपनी दिल की भावना है, जिस भावना से आप बाबा को मानते हैं, जिस भावना से आप बाबा को पूजते हैं, वो भावना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है आपके बाबा के मिलन में। जो बाबा आपसे मिलने आएंगे या दर्शन देंगे, उस बात की में सबसे ज़्यादा भावना आपकी आपकी की श्रद्धा है, जो भावना है आपकी, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है कि किस भावना से आप कर रहे हैं। तो अब बात यहाँ करते हैं कि हम फिर आज एक और छोटा सा मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ कि इस छोटे से मंत्र के प्रयोग से आप बाबा से मिल सकते हैं और बाबा के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, बाबा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, मैं केवल आपको मंत्र बता सकता हूँ, करना कैसे है, मतलब करना कैसे है मंत्र बता सकता हूँ, पर उसकी क्रिया कैसे करेंगे आप, कितनी भावना से कर देंगे, कितनी श्रद्धा से करेंगे, वो आपके ऊपर है। और मैं एक बात और बता दूँ दोस्तों, जब हम मंत्र की बात करते हैं, जब हम क्रिया की बात करते हैं, तो जो मंत्र किसी को एक दिन में प्रभावित करता है, वही मंत्र हो सकता है किसी को 10 दिन में प्रभावित करे, वही मंत्र हो सकता है किसी को 1 महीने में प्रभावित करे। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होते हैं कई सारे। उसका पहला कारण कि उसने कितनी भक्ति से, कितनी श्रद्धा से किया है। उसका दूसरा कारण कि उसके खुद के अपने कर्म किस तरीके के हैं, वो कितना पुण्य कमाता है, कितने कर्म करता है। उसका तीसरा कारण, उसके घर पर, उसके ऊपर कुछ किस तरह की प्रक्रिया हो रखी है, यानी कि उसके घर में बंदिश है या नहीं है, उसके खुद के ऊपर बंदिश है या नहीं है किसी भी तरीके की, तो उन सब का इम्पैक्ट पड़ता है। पर हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर वो आप इस मंत्र को करते हैं, कोई भी बंदा इस मंत्र को करता है भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, तो 101% मैं आपसे कहता हूँ कि वो बाबा से मिलन प्राप्त कर लेता है, वो शक्ति प्राप्त कर लेता है, वो आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है। ठीक है। तो मंत्र कौन सा है मैं बताऊंगा इस पूरी वीडियो में। आपसे एक प्रार्थना मैं करता हूँ कि भैया चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और सभी भक्तों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। क्यों? क्योंकि उससे क्या है कि वीडियो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है, और जब पॉपुलर होती है तो वो बहुत ज़्यादा भक्तों तक पहुंचती है, और बहुत सारे जो भक्त हैं हमारे, उनको पुण्य लाभ होता है, तो आपको भी पुण्य मिलेगा। साथ ही साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी से प्रार्थना करता हूँ, जो मैं भविष्य फाउंडेशन के बारे में बताता रहता हूँ। भविष्य फाउंडेशन एक समाज सेवी संस्था है जिसका उद्देश्य गरीबों के लिए शिक्षा, खान पान और उनकी जो भी हो सकती है हेल्प करना है। हम लोग बेसिकली शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, बाकी चीज़ों पे थोड़ा सा भी हल्का हाथ रखते हैं। तो उस तरह से हम लोग काम करते हैं, नशा मुक्ति वगैरह पे काम करते हैं। संस्था में आप जुड़ सकते हैं, संस्था में आप दान दे सकते हैं, संस्था के साथ आप संस्था के पदाधिकारी बन सकते हैं। किसी भी चीज़ के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं संस्था के बारे में। ठीक है। आपका जितना भी आपका मन होता है पैसे दान करने का, आप संस्था में दीजिए, मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। बाबा बहुत प्रसन्न, क्योंकि पुण्य का काम है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय जारवी महाराज की जय, बागल की सरकार की जय, धाम आहार की जय, मेरे बाबा तेरी सदा ही जय, सदा ही जय, सदा ही जय। तो गुरु महाराज की कृपा से आप सभी का स्वागत है चेला गोरख का यूट्यूब चैनल, जो महाराज की कृपा चलता है आप सभी के प्यार से और आशीर्वाद से। प्यार आशीर्वाद बनाए रखें, शेयर सब्सक्राइब करते हैं। अब बात कर रहे हैं हम अपने मंत्र की। तो देखिए, मंत्र की प्रक्रिया वहीं से शुरू होती है जो हमेशा बताता हूँ। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, और आज के ये ब्रह्म मुहूर्त मैं आपसे बता देता हूँ। आने वाले समय के लिए जो ब्रह्म मुहूर्त है वो है 4 से 6:30 का। 4 से 6:30, वैसे 6:30 बहुत आगे आने वाले 1-2 महीने के अंदर 6:30 का टाइम लेट हो जाएगा, तो आपको 4 से 5:30 या 6 करना होगा। बहुत ज़्यादा हो जाए क्योंकि लेट हम उठते हैं, इसलिए मैं 4 से 6:30 की बात कर रहा हूँ। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठने के बाद आपको नहाना है, धोना है, अपनी डेली की जो रूटीन की क्रियाएं हैं उनसे निवृत्त होकर आपको स्नान आदि करके बाबा के सामने बैठ जाना है, और बाबा का जोत लगानी है, दीपक लगाना है। बाबा के दीपक के बारे में भी अब आने वाले समय में आप बहुत अच्छी एक वीडियो मिलने वाली है आप लोगों को, मैं बनाऊंगा। बात चल रही है मेरी बाबा से, जैसे ही बाबा का आदेश होता है।
तो आपको बाबा के सामने बैठ जाना है, दीपक जलाना है बाबा का और प्रार्थना करने की, हे मेरे गुरु महाराज, हे मेरे बाबा महाराज, अपना आशीर्वाद दीजिए, अपने दर्शन दीजिए। बात फालतू की बकवास नहीं करनी है, बात यही कहना है आपको, ठीक है। और कह के आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है। आंखें बंद करके देखिए, मंत्र की हम जहाँ तक बात करते हैं तो आप उंगलियों से भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है, उंगलियों से काउंट कर सकते हैं, माला से आप काउंट कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला आपके पास हो या मोतियों की माला हो उससे आप काउंट कर सकते हैं, आप माचिस की तिल्लियों से काउंट कर सकते हैं, मतलब जिससे भी आप काउंट कर सकें ऐसी कोई चीज़ आपको अपने पास रखनी है और आपको काउंट कर लेने हैं। क्योंकि क्या होता है कि बिना काउंटिंग के भी, मैं तो कहता हूँ कि बिना काउंटिंग के भी आप पूजा कर सकते हैं, मंत्र कर सकते हैं, पर बहुत सारे बंदे हैं, जो बहुत सारे भाई हैं, वो सोचते हैं कि काउंटिंग के साथ ज़्यादा अच्छा होता है, तो उनके लिए मैं बोलता हूँ आप काउंटिंग कर लीजिएगा। तो काउंटिंग करें तो आप वन 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 की ज़रूर रखिएगा। कई बार 108 मोतियों की माला होती है, तो हम सोचते हैं कि हमने माला दोबारा शुरू कर दी तो गड़बड़ होगी, तो उसका तरीका यही होता है कि 108 मोतियों की माला आपको पूर्ण करके रख देनी है, 9 10 11 बस, ठीक है। तो आपको इस मंत्र की 111 काउंटिंग करनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं तो 11 काउंटिंग से शुरू कर देता हूँ, 11 बार काउंटिंग करी, छोड़ देता हूँ, उसको फिर अगली बार 11 बार काउंटिंग, तो ऐसे भी कर लेता हूँ। पर फंडा यही है कि आपको दिल से करना है, भावना के साथ करना है, ठीक है। मंत्र सुन लीजिए, मंत्र बता देता हूँ। ओम नमो आदेश आदेश आदेश। ओम नमो आदेश आदेश आदेश। ओम नमो आदेश आदेश आदेश। देखिए, आदेश मेरे महाराज को बहुत प्रसन्न है, और जैसे ही आप ओम नमो आदेश 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 का उच्चारण करते हैं, मेरे महाराज आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उनकी शक्तियाँ आपकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं, आपके घर में, आपके ऊपर किया कराया सब खत्म होगा, और आपको गुरु महाराज के दर्शन, उनकी शक्ति, उनका आशीर्वाद प्राप्त होने के लिए कंडीशन बन जाती है आपकी। तो देखिए, आप कितनी भावना से करते हैं ये आपके ऊपर है। मैं आपको बता दूं, सुबह शाम दोनों समय इसको कर सकते हैं, सुबह के समय भी कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं। मैं यहाँ तक ये भी कहता हूँ कि आप इसको 24 घंटे जब भी आपको फ्री समय मिले, बिना काउंटिंग के आप ओम नमो आदेश आदेश आदेश, ओम नमो आदेश आदेश आदेश, ओम नमो आदेश आदेश आदेश, इस तरीके से बिना काउंटिंग के भी आप जब भी मन समय करें, मन करे, आप इसको कर सकते हैं। क्योंकि जब आप मंत्र करते हैं, बाबा का ध्यान करते हैं, बाबा का आह्वान करते हैं, तो बाबा की शक्तियाँ, बाबा के दूत, बाबा के गण और स्वयं बाबा आपकी तरफ आकर्षित होकर आपको आशीर्वाद देते हैं, आपकी तरफ आते हैं, आपको दर्शन देते हैं, आपको शक्ति देते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। तो अब आशीर्वाद लेना कैसे है, शक्ति लेनी कैसे है, बाबा का प्यार पाना कैसे है, वो मैंने आपको बता दिया। अब बाकी कार्य आपका भी मैं नहीं करूँगा आपके लिए, मंत्र मंत्र आपको ही करने हैं, आपको ही बैठना है, आपको ही प्यार से बाबा को बुलाना है। तो बाबा महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय धामाहार, जय जय बागड़ की सरकार। बोलो मेरे बाबा तेरी सदा है।